हेलो एवरीवन, आज है 31 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। देखिए, सरकारी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है ये, और देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। कई बड़े प्रोजेक्ट्स इनको पहले भी मिलते रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। अभी भी काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स मिले हैं जिसकी वजह से तेज़ी देखने को मिली है। वीडियो में उसके बारे में बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 97 रुपीज़ का शेयर है, 6-6.5% की बड़ी रफ्तार आ जाई है, क्योंकि बड़ी अपडेट्स आई है कि भैया प्रोजेक्ट मिला है इनको। 5,500 करोड़ की कीमत के 10 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने साइन किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, और ये बड़ी बात है आर्म्ड फोर्सेस को लेकर। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड 10 कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ 5,498 करोड़ विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, और जिसकी वजह से ये तेजी आई है। और अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ईडब्ल्यू सूट इक्विपमेंट फॉर मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स हैज बीन साइंड विथ बीईएल बेंगलुरु। इट इज, अगर आप बात करो तो डिजाइन किया जाएगा डीआरडीओ लैब में और कॉम्बैट एयरफोर्स सिस्टम वगैरह जो एयरक्राफ्ट सिस्टम डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेट सेंटर में। और यहाँ पर देखो कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स भी शामिल है, यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट है और कंपनी को इससे फायदा भी मिला है। कई सारे प्रोजेक्ट एक्चुअली जो साइन हुए, जैसे कि बीएल गाजियाबाद के साथ साइन हुआ है, बीएल बेंगलोर के साथ साइन हुआ है, बीएल कोटावारा के साथ साइन हुआ है। नेवी प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पर साइन हुए हैं, आर्मी प्रोजेक्ट, नेवी प्रोजेक्ट्स। और यही वजह है कि शेयर में बड़ी तेजी आज के दिन में देखने को मिल रही है और मीडिया में भी इसकी चर्चा हो रही है, तो जाहिर सी बात है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता भी है। अगर हम शेयर प्राइस के बारे में बात करें तो एक महीने के अंदर ये तकरीबन 3% की तेजी दिखा रहा है। जो तेजी बनी हो पिछले 2 दिनों में बनी है, वरना अगर आप देखोगे तो शेयर 97 रुपीज से लगातार टूटकर 90 रुपए तक गया था। 2 दिनों में वापस 97 पर आ चुका है। ये अच्छी रफ्तार कह सकते हो आप इसको। एक साल में अगर आप देखोगे तो, हालांकि मैं 5 साल की बात करूंगा, तो 5 साल में अगर हम ग्राफ देखेंगे यहाँ पर तो 2018 में ये 48 रुपीज का शेयर था। बाद में गिरावट आई और कोविड के टाइम पर तो गिरावट और भी ज्यादा थी, 20 रुपए से नीचे चला गया था ये शेयर, 20 रुपए से भी नीचे। लेकिन बाद में क्या हुआ, बड़ी रफ्तार 111 रुपए तक गया ये, बड़ी रफ्तार आई। और अभी भी कोई उतनी बड़ी गिरावट मैं नहीं मानता हूँ। 111 रुपए से देखा जाए तो 97 पर कोई उतनी बड़ी गिरावट ये नहीं है। सिंपली प्रॉफिट बुकिंग मैं कहूंगा, क्योंकि 20 रुपए का शेयर अगर 100 रुपए के ऊपर निकलेगा तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, और यही थी यहाँ पर। फंडामेंटल्स अगर देखे कंपनी के तो खराब तो नहीं है। अगर हम बात करने जाए तो वॉल्यूम्स आज बड़े हैं, 4 करोड़ के वॉल्यूम्स देखने को मिल चुके हैं, और अभी बाजार चल रहा है। अभी तो भैया जस्ट शुरू हुआ है, अभी 11:30 बज रहे हैं और वॉल्यूम्स देखो तो 4 करोड़ है। डेफिनेटली ये वॉल्यूम और बढ़ेंगे जब मार्केट क्लोज होगा। अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 11% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 89% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। कंपनी में अगर आप देखोगे तो जो ब्रोकरेज के टारगेट्स हैं वो काफ़ी हाई नज़र आए हमें। 120 रुपए तक के थे, 125 रुपए तक के थे, 119 रुपए तक के थे, 125 रुपए तक के थे, 130 रुपए तक के भी थे। तो ब्रोकरेज हाउस की जो कमेंट्री है वो तो काफ़ी पॉजिटिव लग रही है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करने जाए इनके डिविडेंड की तो डिविडेंड जो पे कर रहा है वो भी अच्छा पे कर रहा है। इसी साल अगर हम बात करेंगे तो 2 बार पे कर चुका है, वो भी लगातार 2 महीने के अंदर। पहले फरवरी में 60 पैसा, मार्च में 60 पैसा। तो देखो हैवी डिविडेंड पे आउट करना इसने शुरू कर दिया है, क्योंकि पिछले साल अगर आप देखोगे तो पिछले साल इसने 3 बार आपको डिविडेंड पे किया था। पहले 1.5 रुपए का, फिर अगेन 1.5 रुपए का, फिर अगेन 1.5 रुपए का, 4.5 रुपए का इसने डिविडेंड पे किया था। और अभी अगर आप देखो तो कितना पे कर रहा है ये, ऑलमोस्ट इसने पे कर दिया है 1 रुपये 20 पैसे का, और अभी भी पे करेगा। अभी भी हो सकता है शायद 2-3 बार और पे आउट आपको डिविडेंड देखने को मिल जाए। और कंपनी की प्रोग्रेस अगर आप देखो रेवेन्यू से तो बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे। 10,000 करोड़ के रेवेन्यू आज 15,000 करोड़ पर जा चुके हैं, और हर साल के रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो वो भी बढ़ रहा है, 1,400 करोड़ का प्रॉफिट 2,300 करोड़ पर पहुंच चुका है, तो ये बड़ी बात है। अगर हम क्वार्टरली इनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यू पे नजर करेंगे तो देखा जाए तो रेवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट आई जरूर है। आप देख सकते हैं कि 6,340 करोड़ का रेवेन्यू 3,140 पर आ गया, फिर 4,000 रहा, फिर 4,150 पर रहा, मतलब धीरे धीरे अब बढ़ रहा है।
और प्रॉफिट की जहां तक अगर हम बात करें तो प्रॉफिट में भी झटके लगे थे, बड़े झटके लगे, और हालांकि मार्च में काफ़ी बड़े इनके ऑर्डर्स नज़र आए। और मुझे लगता है कि इस बार भी मार्च क्वार्टर से उम्मीद ज़्यादा रहेगी, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप देखोगे तो दिसंबर में 600 करोड़ का प्रॉफिट था, और बाद में इस दिसंबर में भी 613 करोड़ का प्रॉफिट था, और फिर मार्च में 1155 था, और इस बार भी शायद हो सकता है कि मार्च में और बड़ी कैंडल्स आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि सेम चीज़ रेवेन्यू में भी आपको यही चीज़ देखने को मिली थी। तो मार्च क्वार्टर इंपॉर्टेंट क्वार्टर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको एक बड़ी चीज़ देखने को मिल सकती है। और देखो बड़े ऑर्डर्स मिले हैं इस कंपनी को, बड़े ऑर्डर्स भी मिले हैं। अगर हम बात करने जाए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में तो 27-28 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 25 का है। महंगा नहीं कहूँगा मैं इसको, एवरेज कहूँगा, ना ही सस्ता है ना ही महंगा है ये। 88% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। अगर हम बात करने जाए होल्डिंग को लेकर, शेयर होल्डिंग में, तो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 51.14% की है। 20.56 म्यूचुअल फंड्स, बहुत बड़ी क्वांटिटी में है म्यूचुअल फंड्स। डोमेस्टिक के पास भी 4.49% की होल्डिंग है। एफआईएल्स के पास भी बहुत बड़ी होल्डिंग है, 17.34%। मतलब प्रमोटर बहुत बड़ी क्वांटिटी में है, कंट्रोलिंग स्टेक उन्हीं के पास है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, एफआईएल्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में है, बहुत बड़ी क्वांटिटी। रिटेल और अदर की होल्डिंग मिलाकर 6.47% है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 5.22% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल मैं कहूंगा कि बीईएल ने अच्छा डिविडेंड तो पे कर ही रहा है, लेकिन कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी लग भी रही है। कंपनी की वेबसाइट पे अगर हम चलते हैं तो कंपनी करती क्या है, डिफेंस का मेनली इनका काम है। चाहे नेविगेशन सिस्टम की बात करें, डिफेंस कम्युनिकेशन प्रोडक्ट की बात करें, लैंड बेस्ड रडार की बात करें, नेवल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर सिस्टम, एवी इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिक्स, टैंक की अगर हम बात करें तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, आर्म्ड फाइटिंग्स में जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, वेपन सिस्टम की बात करें। और देखो आने वाले दौर में ना हर कंपनी, हर कंट्री जो है वो अपना डिफेंस बजट बढ़ाने वाली है, और सरकार भी बढ़ा रही है, आगे भी बढ़ाएगी, अभी भी बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, नॉन डिफेंस में भी अगर आप देखोगे तो सिविलियन रडार्स की बात करें, हम रेलवेज की बात करें, ई मोबिलिटी की बात करें, साइबर सिक्योरिटी की बात करें, कंपोनेंट डिवाइस की बात करें, टेलीकॉम ब्रॉडकास्ट सिस्टम वगैरह की बात करें, तो ये सारी चीज़ें जो ये कंपनी हैंडल करती है। और देखो कंपनी के शेयर में आप खुद देख सकते हो कि कितनी बड़ी तेजी बनी थी। ठीक है, जब भी गिरावट आई खरीदारी के मौके बनेंगे। आप देखिए कि शेयर 20 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा था, ठीक है, आज ट्रेड कर रहा है 111 रुपए से जाकर, अभी भले 97 पर है, लेकिन फिर भी इसने जो डिविडेंड पे आउट किया है वो काफ़ी बेहतर डिविडेंड है। अब आप ये सोचिए कि किसी की बाइंग अगर 25-30 रुपए की रेंज में है, ठीक है, और पिछले साल ही उसको 4.5 रुपए का डिविडेंड मिल गया, तो डिविडेंड से ही कितना सारा उनका मतलब पैसा रिकवर हो रहा है, मतलब कितना परसेंटेज उसको मिल गया यहाँ पर। इतना भैया आपको कोई नहीं देगा, ना एफडी देगा, ना क्या ना ही कुछ और देगा। बस ये है कि आपकी बाइंग प्राइस सही कीमत पर होनी चाहिए। अभी मैं कहूंगा बीएल में खरीदारी करिए, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, धीरे धीरे ऐड करेगा। देखो जब भी कोई शेयर एक दिन में जब बड़ी रफ्तार दिखाता है ना, तो उसके 1-2 दिन बाद करेक्शन आ जाता है यहाँ पर। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इनको इतने बड़े प्रोजेक्ट मिला है, इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। बीएल को इससे पहले भी ऑर्डर मिले थे, लेकिन फिर भी हमें शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिली थी एक दिन की तेजी के बाद। तो मैं मानता हूं कि शायद आगे भी ऐसा हो सकता है कि आज 2 दिन में जो तेजी बनी है, शायद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, और जो खरीदारी के मौके बनेंगे वो इस प्रॉफिट बुकिंग वाले दौर में बनेंगे। तो धीरे धीरे ऐड करेगा, किसी एक रेंज में बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि यहाँ से ये रॉकेट बन जाएगा। थोड़ा बहुत करेक्शन बीच बीच में देखने को मिलता रहेगा यहाँ पर। और लॉन्ग टर्म की मैं यहाँ पर बात करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में भारत में अभी भी डिफेंस में बहुत कुछ करना बाकी है। भारत में अभी तो ये है कि इन कंपनियों का जो मेनली है वो इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है, जैसे कि बीएल का जो सबसे बड़ा कस्टमर है वो इंडियन गवर्नमेंट है। लेकिन आने वाले दौर में भारत में वो चीज़ डेवलप होने वाली है कि भैया विदेशों से भी बड़े ऑर्डर्स हमें मिलेंगे, क्योंकि हमारी कंपनी में वो दम है, और आगे भी और बड़े पैमाने पर एक्सपांशन होगा। तो नज़र होनी चाहिए डिफेंस कंपनियों के ऊपर भी, और यही कहूँगा मैं आपसे, खरीदारी करिए, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, अगेन जिस दिन बड़ी रफ्तार पकड़ता है 1-2 दिन बाद आपको करेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे करेक्शन में अगर 90 रुपए के नीचे शेयर जाता है, 80-90 के रेंज में खरीदारी के मौके बनेंगे। खरीदारी करिए तो बने रहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।